Good morning, student. How are you? I hope you are very well. Welcome to our YouTube channel, Nyanmanjali Modern School. Today, Standard 6, Subject Social Science, Chapter number 2, The Earliest Societies. In the previous video, we just complete. Topic is the Neolithic Age. Then, also revision for the art of prehistoric period. We know that the prehistoric human lives in natural caves and rock shelters. मतलब कि हमने ये सब जाना कि प्रीहिस्टोरिक ह्यूमंस मतलब कि जो अर्ली ह्यूमन थे वो कहाँ रहते थे? नेचुरल केव्स, यानी ऑलरेडी जो पत्थर में जो गुफा होती है वो ऑलरेडी बनाई हुई होती है, मतलब कि बनी हुई होती है। उसको आर्टिफिशियल यानी हम खुद नहीं बनाते, उसे कहते हैं नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, यानी खुद से बनाई गई गुफा, रॉक शेल्टर्स। वहाँ पे अर्ली ह्यूमंस रहते थे। दे ऑफन डेकोरेट देयर रॉक्स एंड केव्स विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग्स, यानी दे ऑफन डेकोरेट मतलब कि जो हम दिवाली पे जो डेकोरेट करते हैं वैसे डेकोरेट की बात नहीं है। तो बात किसकी है? तो पेंटिंग्स के बारे में। मतलब कि अर्ली ह्यूमंस जब he cannot write and speak, so he show the paintings to understand each by each, मतलब कि दूसरे को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ी सी पेंटिंग्स या फिर इशारे से बात करते थे। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ सच एज हंटिंग, टेरिबल रिचुअल्स एंड कैरेमलाइज। मतलब कि ये जो सारी पेंटिंग्स थी वो किसके बारे में थी? तो हंटिंग यानी कि जो शिकार करने के लिए जो प्लानिंग करते थे इसके बारे में जो पेंटिंग्स थी। फिर टेरिबल रिचुअल्स यानी उसकी जो उसके जो रीति रिवाज थे उसके बारे में पेंटिंग्स थी। केव पेंटिंग्स गिव अस मेनी क्लूज अबाउट द लिव्स ऑफ पीपल इन द स्टोन एज। मतलब कि ये जो गुफाओं में जो पेंटिंग्स मिली गई है हमें, गिव अस मेनी क्लूज मतलब कि काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं अबाउट द लिव्स ऑफ पीपल, मतलब कि पहले अर्ली ह्यूमंस के कैसे रहते थे उसके बारे में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है इन द स्टोन एज से। मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स आर नियरली 9000 इयर्स ओल्ड, मतलब कि जो ज्यादातर जो पेंटिंग है वो 9000 साल पुरानी पेंटिंग्स है। Historians agree that these paintings were not done merely for decoration, but also tell us about the religious beliefs and practice of the early human। मतलब कि जो historians है वो एग्री होते हैं किस बात से? These paintings were not done, मतलब कि ये सिर्फ डेकोरेशन के बारे में नहीं, पर also tell us about मतलब कि वो हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि religious beliefs मतलब कि उसकी जो उसकी लाइफस्टाइल के बारे में हमें बताते हैं। अर्ली ह्यूमन के लाइफस्टाइल के बारे में हमें ये सारी पेंटिंग्स जो है वो हमें मदद करते हैं। देयर आर ओवर 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग साइट्स इन इंडिया। There are 150 stone age rock painting sites in India। मतलब कि इंडिया में 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग जो है वो हमारे यहाँ मिली थी। बट द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मतलब कि जो दूसरी है द रॉक शेल्टर of Bhimbetka in Madhya Pradesh।
मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फेमस इन, मतलब कि ये भारत में 150 स्टोनहेंज रॉक पेंटिंग साइट्स है, उसमें से द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. मतलब कि ये जो भीमबेटका है, दिस इज द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सो अंडरलाइन दिस वर्ड भीमबेटका in Madhya Pradesh is the most famous thing. Archaeologists have discovered a set of rock paintings and drawings in these caves. मतलब कि ये जो आर्कोलॉजिस्ट जो है उसने ढूंढ के निकाला है, have discovered a set of rock paintings. मतलब कि पर्वतों की गुफा में अंदर जो पेंटिंग्स है उसके बारे में, और ड्राइंग्स जो गुफाओं से मिली है वो ढूंढ के निकाला है. These cave drawings give us a greater insight into the life of prehistoric people. मतलब कि ये जो गुफाओं में जो हमें पेंटिंग ड्राइंग जो मिली है वो हमें क्या, मतलब कि हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, तो लिव्स ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल, मतलब कि अर्ली ह्यूमंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. द पेंटिंग्स डिपेक्ट स्टिक फिगर्स, कैचिंग एंड हंटिंग एनिमल्स. ये जो सारे पेंटिंग्स जो थे वो किसके बारे में थे, तो एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स की हंटिंग के शिकार के बारे में सारी पेंटिंग्स थी. सम पिक्चर्स शो यंग एंड ओल्ड पीपल डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स. और जो कई सारी पेंटिंग्स जो है वो हमें ये दिखाती है कि वो यंग और ओल्ड पीपल जो उसकी रिचुअल्स डांसिंग होते थे उसके बारे में और परफॉर्मिंग रिचुअल्स के बारे में सारी पेंटिंग्स थी. इन मेनी ऑफ दिस पेंटिंग्स द मेन कलर्स आर ऑचर और रेड एंड व्हाइट. मतलब कि उनमें से दिस पेंटिंग्स, मतलब कि ये जो सारी पेंटिंग्स है उसमें मेन कलर्स जो थे वो रेड और व्हाइट थे. मतलब कि तब अर्ली ह्यूमन के पास, हमारे पास जो अभी कैमल के कलर है, वाटर कलर है, वैसे कलर नहीं थे. ऑल दिस मटेरियल्स वेर फाउंड इन नेचर. मतलब कि ये सारे जो नेचर से बनाए गए कलर थे. आउटसाइड इंडिया सच प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन फ्रांस, स्पेन एंड certain अदर कंट्रीज. मतलब कि ये सारे पेंटिंग्स, मतलब कि अर्ली ह्यूमन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब कि बाहर भी थे, और उसकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स जो है वो कहाँ से मिली है, तो फ्रांस से, स्पेन से, कर्टेन एंड अदर कंट्रीज से भी मिली है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज केस स्टडी. UNSB वैली. मतलब कि केस स्टडी UNSB वैली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको वैली के बारे में मालूम होगा, जिसे हम खीन के नाम से भी जाने जाते हैं. मतलब कि ज्यादा फ्लावर्स होते हैं, फिर स्ट्रीम होता है, इससे हम क्या कहते हैं, वैली कहते हैं. देन let's discuss. A large number of stone stools have been found in the UNSB valley. मतलब कि काफी सारे जो है स्टोन स्टूल्स हमें कहाँ से मिले, तो UNSB वैली से हमें मिले हैं. और वो कहाँ से, मतलब कि वो UNSB वैली कहाँ पे है, लोकेट इन द डेक्कन इन कर्नाटक, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो राइट डाउन here a large number of stone stools have been found in the
in the Huensky Valley. Huensky Valley मतलब कि काफी सारे जो स्टोन टूल्स है वो हमें कहां से मिले, तो ह्यूएंसकी वैली से हमें मिले। सेकंड वन, ह्यूएंसकी वैली, ह्यूएंसकी वैली located in the Deccan in Karnataka, Gulbarga district, Gulbarga district। मतलब कि ये ह्यूएंसकी वैली जो है वो कहाँ पे है, तो ह्यूएंसकी वैली है डेक्कन इन कर्नाटक में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये ह्यूएंसकी वैली जो है वो है। दिस हैज लेड आर्कियोलॉजिस्ट टू कंक्लूड दैट पीपल लिव देयर इन लार्ज नंबर्स। मतलब कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसको इसमें ये ह्यूएंसकी वैली में काफी सारे अर्ली ह्यूमंस के क्लूज मिले। मतलब कि उसको मालूम हुआ है कि आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम हुआ है कि ये लार्ज नंबर्स, मतलब कि काफी सारे अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ह्यूएंसकी वैली में रहते थे। स्मॉलर साइट्स वेर प्रोबेबली यूज्ड एट कैंपिंग एरियाज। मतलब कि ये जो काफी सारे स्मॉलर साइट्स है वहां पे यूज एज, मतलब कि उसका जो इस्तेमाल होता है वो कैंपिंग एरिया के लिए। आपको मालूम होगा कि कैंपिंग के बारे में क्या होता है, तो काफी सारे पहाड़ माउंटेन्स होते हैं और उसमें से कैंप बना के जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कैंपिंग एरिया कहते हैं। ह्यूएंसकी इज कंसीडर्ड टू बी अ फैक्ट्री साइट। मतलब कि ह्यूएंसकी जो है वो फैक्ट्री साइट्स में भी गिना जाता है। साइट वेयर स्टोन टूल वेयर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज नंबर्स। मतलब कि फैक्ट्री साइट में होता क्या, तो इस साइट में स्टोन टूल जो है वो मैन्युफैक्चर होता है काफी सारे बड़े प्रमाण में। उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टोन टूल का वहां पे फैक्ट्रीज पाई जाती है। अ फैक्ट्री साइट इज डिफरेंट फ्रॉम हैबिटेशन साइट। मतलब कि इसमें काफी सारे अलग अलग फैक्ट्रियाज होती है where human live for particular period of time। मतलब कि जहाँ पे ह्यूमन को सिर्फ पर्टिकुलर, मतलब कि थोड़े कम समय के लिए वहाँ पे रहने की परमिशन है। Sometimes a site may have been function both as factory site and habitation site। मतलब कि काफी sometimes, मतलब कि कभी कभार a site may be फंक्शन बोथ एज अ फैक्ट्री साइट, मतलब कि वहां पे फैक्ट्रीज का काम भी शुरू होता है और वहां पे दूसरी जगह ट्रैवलर को वहां पे जाने के लिए भी अप्रूवल मिल जाता है। ट्रैवल ओवर देयर। मोस्ट रिसेंट एक्सकैवेशंस इन ह्यूएंसकी वैली हैव फोकस्ड ऑन ईसमपुर क्वेरी। मोस्ट रिसेंट excavations in Huens Valley have focused on Isampur Valley, Paleolithic site that has yielded more than 15,000 stone tools। मतलब कि ह्यूएंसकी वैली में जो पैलोलिथिक साइट है वहां से 15,000 स्टोन टूल बनते हैं, उससे भी ज्यादा। A stone age vision a great effort on the parts of human to understand and adapt to their environment। मतलब कि ये जो स्टोन एज का टाइम पीरियड है, ग्रेट एफर्ट फॉर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट। एज यू मस्ट हैव रियलाइज्ड लाइफ वाज नॉट इजी ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक एरिया। मतलब कि ये जो टाइम पीरियड था, मतलब कि ये जो साइट है
वो हमें क्या दिखाती है? तो हमें ये दिखाती है कि you as you must have realized, मतलब कि आपको ऐसा रियलाइज होगा कि पहले की जो प्री हिस्टोरिक मतलब कि प्री अर्ली ह्यूमंस की जो लाइफ थी वो इजी नहीं थी, काफी डिफिकल्ट थी। अर्ली ह्यूमंस स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर, मतलब कि अर्ली ह्यूमंस को काफी सारा स्ट्रगल करना पड़ता था फूड और वाटर के लिए। बट ऑल दिस वुड चेंज इन नियोलिथिक एज, मतलब कि ये सब बदल गया कब? नियोलिथिक एज में ये सब चेंज हो गया। When humans learn to collective food leading to the Neolithic revolution, मतलब कि जब ह्यूमंस ने सब कुछ सीख लिया था फूड को कलेक्टिव करने के लिए, लीडिंग टू द नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, मतलब कि नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ चेंज हो गया, मतलब कि सब इन्वेंशन हो गए थे, तब हमारी लाइफ जो थी वो काफी बदल गई थी। So student, here this is the some of important topic you have to write down in your book, then move forward our new exercise. Okay student, have you written this? Then now our chapter number 2 is complete. Then now move forward for text related exercise. Fill in the blanks. Fill in the blanks with appropriated words. Then first blank is blank appeared on earth about 2 lakh years ago. Blank appeared on earth about 2 lakh years ago. Then our answer is Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens appeared on earth about 2 lakh years ago. Second one, the early humans evolved from the early humans evolved from blank the early humans evolved from then the answer is hominins.
Hominids. The early humans evolved from hominids. Third blank. The early humans were the early humans were blank hunter gatherers. Fourth blank, a new kind of tool. A new kind of tool used in the Mesolithic period was the blank. The new kind of tool used in Mesolithic period was the microliths. A new kind of tool used in the Mesolithic period was the microliths. Then fifth blank, in the blank caves in Madhya Pradesh. Were discovered with thousands of rock paintings. Thousands of rock paintings. Then the answer is Bhimbetka. The Bhimbetka caves in Madhya Pradesh were discovered with thousands of rock paintings. So, first of all, write down in your book, then move forward. Do exercise.
Okay student, have you written this? Then now move forward for exercise 2. Choose the correct answer. Choose the correct answer. First one. The term of the Old Stone Age is first A. Paleolithic age. Paleolithic. The term of the Old Stone is Paleolithic. Next one. The Lower Paleolithic age is also called the second A, Ice Age. Ice Age. Third one. The earliest evidence of controlled use of fire has been found in. Then the third one. C. Israel. Fourth one. Langaj in Gujarat is an example of Mesolithic site. Mesolithic age. Fifth one. The accumulation of food is related to the Neolithic age. C. Neolithic age. The accumulation of food is related to the Neolithic age. First of all, write down these MCQs in your book. Then move forward. New exercise. Match the rows. Okay student, have you written this? Then now, what is your homework? Your homework is write the exercise in your SS book. Write the exercise in your SS book. First one, fill in the blanks, and second one, choose the correct answer in your SS book. Then now we will move forward our next exercise in our next video. We will meet in our next video. Thank you very much. Have a nice day. Bye students.